हेलो एवरीवन। क्लास 12th विषय हिंदी अनिवार्य। आरबीएससी स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, कल हमने अध्याय फर्स्ट काव्य खंड का पहला अध्याय स्टार्ट किया था, जिसमें 3 संतों के दोहे दिए गए हैं, कबीर, तुलसीदास और कृपाराम। कबीर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको तुलसीदास समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। जिनका बचपन था वो बहुत ज़्यादा अभावों और कठिनाइयों में गुजरा। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने अपने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की थी। तुलसीदास के बारे में देखिए, इनका जो जीवन था वो बहुत ही कष्टों में व्यतीत हुआ। वो अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली द्वारा ही उन्हें उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तुलसीदास ने जो भी रचनाएं लिखी, उनकी भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा में उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में देखिए, उनके रामचरितमानस तो उनका मुख्य ग्रंथ है ही है। उसके अलावा उनके अन्य ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण तथा रामलला नच्चू प्रमुख है। देखिए, तुलसीदास का जो प्रमुख आधार ग्रंथ था वो तो क्या था, रामचरितमानस। लेकिन इसके अलावा भी इसके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वो कौन कौन से? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, बरबे रामायण तथा रामलला। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है, ठीक है। तुलसी, अब देखिए दोहा नंबर 1 है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप ते किसी जनहि रघुपते मूढ़ बरे भव कूप। प्रसंग, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रसंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि रचना को किसने लिखा, उसका नाम, ठीक है, पाठ का नाम, और उसमें कवि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, ये प्रसंग में आता है। अब देखिए, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपतहि मूढ़ भरे बहु कूप। पहले कुछ हार्ड वर्ड है, उन्हें देखिए। मद मीन्स अहंकार, मद अहंकार। रत मद अहंकार, रत डूबे हुए, रत डूबे रहना, मूढ़ मूर्ख, भावकूप संसार रूपी कुआं। दोबारा से देखिए बेटा, अपने पेन पेंसिल साथ लेके बैठा करो। बुक में साथ के साथ आप कठिन शब्द लिखते जाया करो। कठिन शब्द साथ के साथ लिख दोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप भावार्थ करेंगे तो भावार्थ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, काम क्रोध मद मीन्स अहंकार, ठीक है। रत डूबे रहना, रत मीन्स डूबे रहना, मूढ़ मीन्स मूर्ख, और इसके बाद है भावकूप मीन्स
संसार रूपी कुआं। अब देखिए इसमें प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से संकलित है। ये जो दोहे हैं वो किसमें संकलित हैं? दोहावली में संकलित हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश दिया है। मैंने आपको बताया ना कि प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, कवि का नाम, ठीक है, और वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से संकलित है। इसमें तुलसीदास जी मनुष्य को काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रहासक्त, दुख रूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, ठीक है, अहंकार, लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं। रत मीन्स डूबे रहना। जो लोग काम, क्रोध, अहंकार जैसे दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, ग्रहासक्त, दुख रूप और ग्रहासक्त अर्थात घर परिवार के सुख में आसक्त रहते हैं, वे दुखी जीवन भोगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, दोबारा देखिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रहासक्त, दुख रूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार जैसे दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, वो व्यक्ति घर परिवार के सुख में जो आसक्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी जीवन भोगते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी में फंसा रहता है, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दुर्गुणों से घिरा रहता है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ते किमि जानहि रघुपतहि मूढ़ परभव कूप। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, ऐसे मूढ़ लोग, ऐसे मूर्ख लोग, मूढ़ परे भवकूप, ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्त महिमा से अपरिचित रहते हैं। देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग काम, क्रोध, अहंकार में डूबे रहते हैं, घर परिवार में डूबे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ भरे भवकूप। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले इसकी आखिरी लाइन से देखिए, जो मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर ते किमि जानहि रघुपति, जो संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रहते हैं। अर्थात जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में पड़े रहते हैं, घर परिवार में फंसे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो संसार रूपी कुएं में पड़कर भगवान श्री राम की भक्ति से ऐसे लोग अपरिचित रहते हैं। आगे समझ। नेक्स्ट है बेटा, कहिबे कहाँ रसना रची, सुनिबे कहे किए कान। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान। धरबे कह चित हित सहित, परमारथ सुजान। देखिए इसमें प्रसंग, पूर्ववर्त प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से संग्रहित है। ठीक है, इसमें तुलसीदास जी ने किसके बारे में बताया है? इस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि मनुष्य को परमार्थ अर्थात दूसरे का भला करना, लोकहित को अपनाने का संदेश दिया है। इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने लोगों को परमार्थ करने का संदेश दिया। परमार्थ होता है दूसरों का भला करना, इसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा है। अब देखिए इसके कठिन शब्द देखिए। रसना मीन्स रसना जीव, ठीक है। धरिबे रखने को, धरिबे रखने को, ठीक है, या धारण करने को। परमार्थई परमात्म ज्ञान एवं लोकहित। परमार्थई परमात्म ज्ञान एवं लोकहित, ठीक है।
हित प्रेम या भलाई, हित प्रेम या भलाई। देखिए इस दोहे में तुलसीदास जी ने व्यक्ति को परमार्थ अर्थात लोकहित को अपनाने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कहिबे कह रस ना रची, सुनिबे कह किए कान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ, और देखिए कहिबे कह रस ना रची, कहने के लिए जीभ, सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए ईश्वर ने हमें क्या दिए हैं? कानों की रचना की है। कहने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान। इसी प्रकार लोकहित तथा परमात्म ज्ञान के लिए चित्त बनाया है। धरबे के चित्त हित सहित। तुलसीदास जी कहते हैं इसी प्रकार लोकहित के लिए हमारे चित्त को बनाया है। इसलिए संत जन सदैव परमार्थ का चिंतन करते हैं। सुजान संत जन जो होते हैं वो परमार्थ का चिंतन करते हैं तथा उसी से प्रेम करते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता भी परमार्थ में है। देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, दोबारा देखिए। कहिबे कह रचना रची, कहने के लिए ईश्वर ने हमें जीभ दी है। सुनिबे कह किए कान, सुनने के लिए हमें कानों की रचना की है। धरबे के चित्त हित सहित। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार लोकहित तथा परमात्म ज्ञान के लिए ईश्वर ने चित्त बनाया है। इसलिए जो संत जन होते हैं, परमार्थ ही सुजान, जो संत जन होते हैं वो सदैव परमार्थ का ही चिंतन करते हैं, अर्थात वो हमेशा दूसरों से प्रेम करते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता भी परमार्थ में ही है। परमार्थ अर्थात दूसरे का भला करना, दूसरे को परेशानी में देखकर उसकी मदद करना। ठीक है, तो इस दोहे में तुलसीदास जी ने हमें परमार्थ का उपदेश दिया है। नेक्स्ट देखिए थर्ड दोहा नंबर 3। तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई, नाऊ किन्नरी तीर असी, लोहो विलोकहु लोई। देखिए तुलसीदास जी इसमें क्या कह रहे हैं, पहले आप कठिन शब्द देखिए। तुलसी भले सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई। पोच मीन्स बुरा, पोच मीन्स लिखिए बुरा। नेक्स्ट है पोच के बाद लिखिए सोही। सोही मीन्स वही, सोही वही। सोही के बाद किन्नरी, एक प्रकार की वीणा। किन्नरी किसे कहते हैं? एक प्रकार की वीणा। तीर, तीर मीन्स बाण। असी तलवार। लोह लोहा। लोई लोग। विलोकहु देखो। देखिए आप ये इनके शब्दार्थों को साथ के साथ बेटा इन हार्ड वर्ड्स को आप लिखते जाइए। देखिए तुलसी भलो सुसंग ते, पोंछ कुसंगति सोही, नाव किन्नरी तीर असी, लोहो बिलोकत सोही। देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, शब्दार्थ देखिए। पोए, पोए मीन्स बुरा, सॉरी पोच बुरा, सोई वही, किन्नरी एक प्रकार की लोहे से बनी हुई वीणा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? किन्नरी। तीर मीन्स बाण। असी तलवार। लोहा। विलोकही मीन्स देखो। लोई मीन्स लोग। देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इस दोहे में तुलसीदास जी संगति जैसे फल के बारे में बता रहे हैं।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसी संगति करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात जैसी संगति होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। इस बात को इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। देखिए क्या है, तुलसी भली सुसंगते पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य अच्छी संगति में रहने पर सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जब अच्छे लोगों की संगति करता है तो वो उसमें भी सद्गुण आ जाते हैं। पोच कुसंगति सोई, तुलसीदास जी कहते हैं वही मनुष्य अगर बुरी संगति करता है, पोच मीन्स बुरी, वही मनुष्य यदि बुरी संगति में रहने लग जाता है तो वही व्यक्ति बुरा बन जाता है। पोच कुसंगति सोई, वही व्यक्ति बुरा बन जाता है। ठीक है। नाव किन्नरी तीर हसी लोहो विलोकत लोई, इसे तुलसीदास जी एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जिस प्रकार लोहे का प्रयोग, देखिए लोहे से नाव भी बनती है और वीणा भी बनाने में काम लिया जाता है। लोहे से नाव भी बनती है और लोहे से वीणा भी बनती है, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन वही लोहा, देखिए नाव किन्नरी तीर हसी, लोहे से नाव भी बनती है, वीणा भी बनती है, और उसी ही लोहे से क्या कह रहे हैं तुलसीदास, उसी ही लोहे से बाण और तलवार भी बनाने में उसी लोहे को काम में लिया जाता है। कीजिए आपू समान, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसी ही लोहे से तलवार और बाण भी बनता है। ठीक है, तलवार और बाण, लेकिन वही लोहा बाण और तलवार बनाने के लिए क्या हानिकारक होने के कारण प्रशंसा उसकी नहीं की जाती। देखिए बाण और तलवार की कोई प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि बाण और तलवार हानि ही पहुंचाते हैं। और किसकी तारीफ होती है, नाव और वीणा की। तो तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि जैसी संगति करते हैं वैसे ही व्यक्ति हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य अच्छी संगति में रहने पर सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। तुलसी भलो सुसंग दे, तुलसीदास जी कहते हैं कि भले का संग करने से व्यक्ति में सद्गुण आते हैं। पोच कुसंगति सोई, और बुरे की संगति में व्यक्ति के अंदर दुर्गुण आ जाते हैं। जिस प्रकार नाव किन्नरी तीर हसी लोहो विलोकई लोई, जिस प्रकार लोहे से नाव भी बनती है और किन्नरी एक प्रकार की वीणा होती है, जो लोहा नाव बनाने के काम भी आता है और वीणा बनाने के काम भी आता है, तब तो वो अच्छा लगता है। और वही लोहा तीर बाण असी तलवार, और वही लोहा जब तीर और बाण अर्थात बाण और तलवार बनाने के काम आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हानिकारक है, उसकी प्रशंसा नहीं होती। ठीक है, इसमें विशेष में देखिए तुलसीदास जी ने विशेष में क्या कहा है, संगति के प्रभाव का उपदेशात्मक वर्णन किया है कि जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, जैसा कि तुलसीदास जी ने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। किसने, तुलसीदास ने। किस भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि मैंने आपको पूर्व क्लास में भी बताया था, अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, समझ आया ये। अब है नेक्स्ट दोहा संख्या 4। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। देखिए इसके कठिन शब्द देखिए, सुलभ आसानी से प्राप्त, सुलभ मीन्स आसानी से प्राप्त, सुसंग सुसंगति, सुसंग मतलब अच्छी संगति, सुसंगति, आपू आपू मीन्स अपने,
देखिए प्रस्तुत दोहे में संत कवि तुलसीदास द्वारा रचित है, जो इनकी दोहावली से संग्रहित है। इसमें सुसंगति का प्रभाव तथा प्रभु भक्ति का महत्व बताया गया है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने संत कवि तुलसीदास जी ने सुसंगति का प्रभाव तथा ईश्वर भक्ति के महत्व को बताया गया है। देखिए क्या कहा है तुलसीदास जी ने, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति भी आसानी से मिल सकती है। गंगा में जो भी जल मिलता है, जो जल परे जो जन मिले, गंगा में जो भी जल मिलता है गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। जो जल परे जो जन मिले, गंगा में जो भी जल मिलता है गंगा उस जल को पवित्र बना देती है। कीजिए आपू समान, तुलसीदास जी कहती है गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। उसी प्रकार सुसंगति में जो भी जन आता है वह सद्गुणों से मंडित हो जाता है। समझ आए बेटा? कहने का तात्पर्य यह है कि सुसंगति से व्यक्ति के अंदर स्वतः ही सद्गुण आ जाते हैं। तो इस दोहे में तुलसीदास जी ने प्रभु भक्ति के महत्व और सुसंगति का प्रभाव बताया है। दोबारा देखिए, राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो गंगा के समान संगति आसानी से मिल जाती है। जो जल परे जो जन मिले, तुलसीदास जी कहते हैं गंगा में जहाँ का जैसा भी जल आ जाकर मिल जाता है, गंगा नदी उस जल को पवित्र कर देती है। कीजिए आपको समान, उसे अपने समान पवित्र कर देती है। इसी तरह ही सुसंगति से जो भी जन आता है, सुसंगति में जो भी जन आता है, अच्छी संगति में जो भी जन आता है वह सद्गुणों से मंडित हो जाता है, अर्थात उसके अंदर स्वतः ही सद्गुण आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है संगति का असर जरूर होता है। अच्छी संगति होगी तो व्यक्ति अच्छा बन जाता है, बुरी संगति होती है तो व्यक्ति बुरा बन जाता है। अब इसके विशेष में देखिए, सुसंगति को गंगा के समान पवित्र बताया गया है, ठीक है, और अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विशेष में क्या है कि अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और सुसंगति के महत्व को गंगा के समान पवित्र बताया गया है। नेक्स्ट है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। देखिए तुलसीदास जी इसमें प्रसंग क्या आएगा। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें सबसे हिल मिलकर जीवन यापन करने का संदेश दिया गया है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने सबसे हिल मिलकर मेल जोल रखने का संदेश दिया है, अर्थात सबसे मिलजुल कर रहने का संदेश तुलसीदास जी ने दिया है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक तरह तरह के लोग रहते हैं, जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में अलग अलग तरह के लोग, अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, उसी प्रकार लोगों से मिलना भी कभी कभी होता है। इसलिए सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि पारस्परिक मेल मिलाप से, मेल जोल से विकट समस्या का भी
निवारण किया जा सकता है। मानव जीवन नश्वर होने पर भी उसे व्यवहार पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। देखिए, तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से यह बताया है कि व्यक्तियों को आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। सबसो हिल मिल चालिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, बिना नाव के नदी, अगर नदी, जिस तरह नदी और नाव का संयोग होता है, अर्थात सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग होता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें नदी नाव संयोग से आशय है परस्पर संयोग रखने से नदी के सहारे नाव पार की जा सकती है। उसी प्रकार समाज के लोगों के सहारे जीवन यापन सहज हो जाता है। देखिए, नदी नाव के संयोग से तात्पर्य है कि नदी के सहारे नाव पार हो जाती है। इसी तरह लोगों के आपस में मिलजुल कर आपसी सहयोग से इस संसार रूपी नैया को पार किया जा सकता है। भाषा सहज, सरल एवं प्रभाव युक्त है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको विशेष के बताए। नदी और नाव का क्या संयोग बताया कि नदी के सहयोग से, नदी के सहारे से नाव पार की जा सकती है। इसी तरह इसमें भाषा सहज, सरल और प्रभावयुक्त भाषा का प्रयोग किया गया। समझ आ गया? इसमें तुलसीदास जी ने सबसे मिलजुल कर रहने के लिए कहा है। तुलसी पावस के समय, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलइये हमें पूछइये कौन। देखिए, पावस, पावस मीन्स वर्षा ऋतु। शब्दार्थ लिख दीजिए, पावस वर्षा ऋतु। कोकिलन कोयलों ने, कोकिलन कोयल, ठीक है। दादुर मेंढक, दादुर मेंढक को कहा जाता है। मौन चुप रहना, धरी धारण करना, ठीक है। मौन चुप रहना और धरे धारण करना। तुलसी पावस के समय, पावस वर्षा ऋतु, कोकिलन कोयलों ने, दादुर मेंढक, धरी धारण करना, मौन चुप रहना। देखिए, यह दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित है, प्रसंग में आएगा। दोहावली से संकलित है। इसमें यह बताया गया है कि जहाँ पर गुणों का महत्व नहीं हो वहाँ मौन धारण करना ही श्रेष्ठकर है। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने ये कहा है कि जहाँ आपके गुणों को महत्व ही ना दिया जा रहा हो, जहाँ आपके गुणों को कोई इम्पोर्टेंस ही आपको नहीं दे रहा, वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर, तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं पावस वर्षा ऋतु के आने पर धरी कोकिलन मौन, जो कोयल होती हैं, कोयल मौन धारण कर लेती हैं। अब तो दादुर बोलइये, वे सोचती हैं कि अब तो दादुर मीन्स अब तो मेंढक बोलने लगेंगी। हमें पूछई कौन, तो हमें कौन पूछेगा। तुलसीदास जी ने कोयल के माध्यम से समाज के लोगों को यह संदेश दिया है कि अगर आपके गुणों को कोई महत्व नहीं दे रहा तो चुप रहना ही बेहतर है। तुलसी पावस ऋतु के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, जो कोयल होती हैं वो मौन धारण कर लेती हैं। अब क्योंकि वो कहती हैं अब तो दादुर बोला ही, अब तो मेंढक बोलने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा, अर्थात दुर्जनों की पूछ होने पर सज्जनों को कौन पूछेगा, इसलिए मौन रहना ही श्रेष्ठकर है। दुर्जनों की पूछ होने पर हमें कौन पूछेगा, इसलिए मौन होना ही अच्छा है। विशेष में देखिए, कोयल एवं दादुरों का तुलसीदास ने प्रतीकात्मक प्रयोग किया है, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। मूर्खों एवं अहंकार ग्रस्तों की सभा में पंडितों को मौन रहने का संदेश दिया गया है। मूर्ख
और अहंकारवादी व्यक्तियों के बीच संत जनों को चुप रहने का संदेश दिया गया है। समझ आ गया बेटा? अब इस तुलसीदास का लास्ट दोहा है, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसे एक। देखिए शब्दार्थ लिखिए इसमें, सखा मित्र, विवेक कर्तव्य का ज्ञान, ठीक है, साहित्य या हित के सहित, असमय बुरा समय, धीरज धैर्य। लिख लिए शब्दार्थ बेटा? दोबारा देखिए, सखा मित्र, विवेक कर्तव्य का ज्ञान, साहित्य या हित के सहित, असमय बुरा समय और धीरज धैर्य। देखिए कबीरदास जी ने क्या कहा है, तुलसी असमय के सखा, धीरज धरत विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसे एक। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने बुरे समय में साहस विवेक एवं परमात्मा पर भरोसा रखने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि बुरे समय में तुलसी असमय के सखा, असमय बुरे समय पर हमें साहस धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पा असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय आने पर अपने मित्र एवं सहयोगी होते हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा, जब बुरा समय आता है तो अपने मित्र तथा सहयोगी अपने होते हैं। किसके बारे में कहा, धैर्य धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत तथा परमात्मा का भरोसा। उपयुक्त गुणों को धारण करने से मनुष्य बड़ी से बड़ी विपदा का भी निवारण अपने जीवन को सुख में व्यतीत कर सकता है। बड़ी से बड़ी विपदा का भी निवारण कर अपने जीवन को सुख में कर सकता है। देखिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, तुलसी असमय के सखा, बुरे समय के जो साथी हैं वो कौन है, हमारा धीरज धैर्य, हमारा धर्म विवेक साहित्य, हमारा साहस सत्यव्रत और ईश्वर कर भरोसा, यही बुरे समय के हमारे साथी हैं। बुरे समय का सामना करने के लिए सद्गुणों को अपनाने का तथा ईश्वर में भक्ति का उपदेश दिया है। ठीक है, नीति एवं भक्ति के उपदेश दिए गए हैं, संदेश दिया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक बार लास्ट वाला और देखिए, तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय के जो मित्र हैं वो कौन हैं, हमारा धैर्य, ठीक है, हमारा धीरज, हमारा विवेक, हमारा धर्म, हमारा साहस, हमारा साहित्य और सत्य व्रत तथा ईश्वर पर भरोसा ही, यही बुरे समय के साथी हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, नीति एवं भक्ति का संदेश दिया गया है। समझ आ गया बेटा? ये तुलसीदास हमने आज किया। अब इसमें कल एक संत और रह गया, वो है कृपाराम, उसे हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। इसमें जो भी दोहा आपको नहीं समझ आया हो, कोई डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, और जो भी आपको समझाया जा रहा है उस वीडियो को डेली आप देखते रहें, सुनते रहें, जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।